ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। ये संगम युग क्या है? पुरुषोत्तम बनने का शुभ समय है। क्योंकि पूरे कल्प में इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। पूरे कल्प में इसी समय बाप स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा, शिव, जो कुछ कहो, ईश्वर, नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण तुम किसी भी हाल में रो नहीं सकते? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ज्ञान है? उत्तर है, इस बने बनाए ड्रामा का ज्ञान तुम्हारे पास है। ये नॉलेज है तुम्हें कि ड्रामा तो बना बनाया है, इसमें कुछ अच्छा बुरा, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो सपना है। और बनी बनाई चीज तो हर आत्मा के अंदर अपनी पार्ट के रूप में फिक्स है। कहां रोने की एक्टिंग, अब कोई भी आप यहां एक्टिंग करते हो स्कूल में भी, तो कौन सा डायलॉग कब मारना है, कब गोली देनी है, कब बम फेंकने की एक्टिंग करनी है, कब उचकने की करनी है, फिक्स है ना, वो तो करनी पड़ेगी। उसमें आपको अजीब लग सकता, क्या भय लग सकता, ऐसे कैसे करेंगे? हर आत्मा अपना ही पार्ट बजा रही है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर भला हम रो कैसे सकते? कि हम बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, मरे, विचलित है। परवाह थी उस पार ब्रह्म में रहने वाले की, उस भगवान की, सो वह भी मिल गया। कि कैसे भी ईश्वर का दर्शन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, पार ब्रह्म में रहने वाले मेरे पिता का दर्शन हो जाए, ईश्वर का दर्शन, सो भी मिल गया। बाकी रहा क्या? संगम पर तो वो भी मिल जाता है। तुम सब वक्त को जानने वाले वक्तावर बच्चे हो, तुम कभी रो नहीं सकते। तो जानते हैं टाइम को, ये कि ये वाली टाइम है, रोने की एक्टिंग करने का था, अब हंसने की एक्टिंग करने का है। दिखाते हैं ना, रामलीला हो रही है तो वो रो रहे हैं, लता पत्र से पूछ रहा है मेरी सीता, क्यों? उन्हें कहा वो नारद ने कहा था तुम मारो ना, श्राप दिया था, ये किया था, वो उस श्राप को पूरा कर रहे हैं। भगवान को कोई श्राप लगता है क्या? ये तो एक्टिंग दिखाई है कि करके दिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी है, तैसे तुम करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात जरूर समझाता है। यह बात चित्रों में भी ऐसे लिखना चाहिए कि त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति क्या समझा रहा। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहो, शिव बाबा ऐसे कहता है। तुम आत्मा है, कोई बात समझाओ
तो शिव बाबा ऐसे कहता है, भगवान ये कहता है, परमपिता परमात्मा ये, ऐसे करके बातें करो, ये मत कहो मैं कहता हूं। यह बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझा रहा है, यहां तो मनुष्य मनुष्यों को नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है? बोलो सत्य क्या है? परमात्मा ही आत्माओं को समझाता है, आत्माएं कभी आत्माओं को समझा नहीं सकती। इसीलिए तो आत्माएं समझा रही हैं, तभी तो अनेक मत मतांतर होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। ज्ञान के सागर तो एकमात्र शिव बाबा ही है, और वह हमारा रूहानी बाप है। इस समय तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से ही वर्षा मिल रहा है। जिस्मानी अहंकार तुम्हें यहां छोड़ना ही चाहिए। इस समय तुमको देही अभिमानी बन करके मुझ बाप को याद करना है, आत्माभिमानी बन करके याद करना। भल कर्म करो, कर्म के लिए मना नहीं करता हूं। अगर कर्म है कोई भी, चाहे वो धंधा धोरी है आदि, भल चलते रहें, लेकिन जब भी समय मिले, जितना समय मिले शेष, बाकी उसी समय अपने को आत्मा समझने में लग जाओ, फिर मुझे याद करने में लग जाओ। जब भी समय मिले तत्क्षण बैठो और याद में लग जाओ, मैं आत्मा हूं, मुझे बाबा को याद करना है। मैं अपने अकाल तख्त पर नशीन हूं, मुझे बाबा को याद करना है। तुम सब जितना मुझे याद करेंगे, तुम्हारा उतना जिस्मानी अहंकार छूटेगा और तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे। तुम यह भी स्वीकार कर लो कि परम धाम से परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान दे रहा है, इसलिए हमें इसकी आज्ञा माननी है। वो भगवान उस अपने सिंहासन से उतर आया है हमारे लिए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, वो आकाश में जो उसका सिंहासन है परम धाम में, उसे छोड़कर आया है हमसे मिलने, हमसे बातें करने, हमको ज्ञान देने। वही सत्य है, वही चैतन्य है और वही आनंद का भंडार है। इसीलिए सच्चित आनंद स्वरूप उसे कहा जाता है। वो कैसा है, वो कौन है, यह भी समझाया जा रहा है। वही सत्य है, वही चैतन्य है, वही आनंद से भरा है। ये महिमा सच्चित आनंद स्वरूप की महिमा न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न शंकर की है, और ना ही किसी मनुष्य की है, ना ही किसी देवता की है, ना ही किसी संत महात्मा की है। यह कोई और की महिमा हो ही नहीं सकती। यह ऊंचे से ऊंचे उस भगवान की महिमा है, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। वही सुप्रीम सोल है।
और यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ अभी इसी समय है, फिर भूल जाओगे कि वो सुप्रीम सोल है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो है और सच्चिदानंद स्वरूप है। यह महिमा किसी की नहीं है, ब्रह्मा की भी नहीं, विष्णु की नहीं, शंकर देवी देवताओं की नहीं, किसी की नहीं, ऋषि मुनियों किसी की नहीं है। ये महिमा भगवान की। यह ज्ञान फिर पूरे कल्प तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हर 5000 वर्ष बाद यही ज्ञान देने बाप आते हैं और तुमको आत्माभिमानी बना करके कहते हैं मुझ बाप को याद करो, जिससे तुम सतो प्रधान बन सके तमो प्रधान से। इसलिए याद करो। दूसरा और कोई सतो प्रधान बनने का उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, कुछ भी पुकारते, पुकारते रहो, कुछ नहीं होगा, अर्थ ही नहीं जानते। न समझते हैं। कोई पुकारे पतित पावन सीताराम, तो पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, परंतु तुम सब सीताएं हो, ये स्वीकार तो करो। बाप एक राम है, तुम भगत हो, वो भगवान है, भक्ति का फल देने आया है। तुम भक्तों को फल चाहिए ना, तो वो भगवान ही देगा। और वो फल किस रूप में है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का फल है। वो कौन सा फल है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह एक ही भगवान, एक ही परमात्मा, एक ही है, शिव। ड्रामे में ऊंचे से ऊंचा पाठ वाला भी होता है, तो नीचे से नीचे पाठ वाले भी तुम ही होते हो। यही खेल है। हरिश्चंद्र भी तुम हो सकते हो, चक्रवर्ती, पूरे पृथ्वी के सम्राट, तो हरिया भी तुम ही हो सकते हो, सबसे निकृष्ट काम करने वाले। ये तुम्हारी ही कहानी है। यही बेहद का ड्रामा है कि इसमें सारी एक्टिंग तुम्हें करनी है। इस ड्रामे को और कोई तो समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान और पूरी तरह कनिष्ठ हो गए हो, इससे अभी के अभी सतो प्रधान और पुरुषोत्तम बन जाओ। बाप तुम्हें सतो प्रधान और पुरुषोत्तम ही तो बना रहा है। आओ, समझो, सुनो और मेरी बात मानकर उसका प्रयोग करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सर्वोत्तम कहे जाएंगे, पुरुषोत्तम कहे जाएंगे। चाहे सर्वोत्तम बनो या पुरुषोत्तम, बनना होगा। बल अभी तुम सर्वोत्तम नहीं हो।
लेकिन बनना है। बाप तुमको कलप पहले की तरह सर्वोत्तम बनाने ही आया है, उत्तम से उत्तम। नारायण। ये ड्रामा है, कैसे फिरता है, इसको तो कोई जानता ही नहीं है। देखो अभी तुम कहां पर हो, कलयुग में भी थे, संगम युग पर हो, और तुम अभी अभी सतयुग में हो गए। ये ऐसा जगह है जहां तुम्हें कलयुग, संगम युग और सतयुग तीनों दिखाई देंगे। समझिए बात को। बल पुरानी को कोई नई नहीं, कौन नई बनाएगा बाप, अगर कोई बना न सके। बाप आया है, संगम पर आकर तुम्हें पढ़ा रहा है। बाप खुद कहते, मीठे बच्चों, मैं ना सतयुग में आता हूं और ना कलयुग में आता हूं। जब मैं आता हूं तो संगम युग होता है। मेरा पाठ ही संगम पर है। इसीलिए संगम युग को कल्याणकारी युग, शिव का युग कहा जाता है, कल्याण का युग कहा जाता है। जो कुछ कल्याण होता है अभी होता है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ, ऊंच, इसीलिए इसे सर्वोच्च कहते हैं। ऊंच है, शुभ है, ऑस्पिशियस है, इसे संगम युग कहते हैं। जब बाप आते और तुम सभी बच्चों को नर से नारायण बना देते, सभी बच्चों को, एक को नहीं, दो को नहीं, चार को नहीं, आठ को नहीं, सभी को, तुम बच्चों को नर से नारायण बनाता है। मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, बल वह मनुष्य से देवता अर्थात दैवी गुण वाला मनुष्य बनेगा या दैत्य गुण वाला। मनुष्य कभी भगवान नहीं होता है, या तो दैत्य हो जाता है, या तो मनुष्य रहता है, या तो देवता बन जाता है, लेकिन मनुष्य ही रहता है। जब तुम अपने उस मानवता में देवताई गुण धारण कर लेते हो, तब उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहने लगते हैं। मैं यह धर्म तुम्हारे लिए स्थापित कर रहा हूं, आओ अब तुम्हें उसमें स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनो। पवित्र बनना पड़ेगा, तभी तुम उस सनातन सत्य में, देवताई धर्म में, देवीय गुणों में धारणा कर सकोगे। उन देवीय गुणों को धारण कर सकोगे और देवता बन सकोगे। पवित्रता के बगैर तुम देवता बन नहीं सकते। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब ब्राइड्स हैं, भक्तियां हैं। पतित पावन सीताराम कहना, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, यह गलत हो जाता है। मनुष्य बगैर अर्थ कुछ भी बोलता है, जो आया सो बोल देता है और उसकी फिर धीरे धीरे धुन लगा देता है। उस समय जब मुरली सुनाई जा रही होगी तो उस समय गांधी जी यही सब गरवाते होंगे, इसीलिए बाबा ने ऐसा बोला है। वहां उस समय तो बोल वाला था ना, इस समय जब चलो जगह जगह धुन करो,
गाओ, वो गीत गाया ही जाता था, कहीं भी जाएंगे उसको ही गाते थे, उसी को गाते थे, उसी से शुरुआत करते थे। इसको तुम किसी भी हालत में धुन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम जानो कि कोई बाप अकेला चंद्रवंश धर्म की स्थापना नहीं कर रहा है, सूर्यवंश की स्थापना हो रही है। वहां रघुपति राघव का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम सब बच्चों को इस समय उस सूर्यवंश और चंद्रवंश से भी ऊपर ब्राह्मण कुल स्थापित कर रहा हूं, जिसमें तुम चंद्रवंश और सूर्यवंश से भी श्रेष्ठ होते हो, ब्राह्मण कुल होते हो। या इसको डिनाइस्टी तो नहीं कह सकते हैं, यह एक परिवार की तरह होता है। सब भाई बहन होते हो, क्योंकि यहां न तुम पांडवों हो की और ना ही कौरवों की राजाई है। राज्य किसी का नहीं है, बस बन जाते हो, राजा नहीं बन सकते। ब्राह्मण बन गए, डिनाइस्टी नहीं चलेगी, पवित्र बन जाओ बस। जिन बच्चों ने गीता पढ़ी होगी वह इन बातों को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। बच्चों, यह भी गीता है, और कौन सुना रहा है? स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान सुना रहा है। तुम बच्चों को पहले पहले यह समझानी देनी होगी कि गीता का भगवान शिव है, ना कि कोई देहधारी मनुष्य या कृष्ण। बल उन्होंने भगवानुवाच की जगह श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है बाद में, पहले भगवानुवाच ही था। अरे बच्चे, कृष्ण तो सतयुग में होता है, वो कोई संगम पर होता ही नहीं है। हाँ, बल उसके अंदर जो आत्मा है वह अविनाशी है। आत्मा तो सब अविनाशी, चाहे कृष्ण के अंदर हो चाहे आपके अंदर। लेकिन शरीर का नाम बदलता है, परंतु वह परम आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है। वह सच्चिदानंद स्वरूप हमेशा नहीं रहता है। भगवान हमेशा सच्चिदानंद ही है। वह तो कभी पवित्र है तो कभी पतित है। कृष्ण या देवी देवता या मनुष्य, भगवान ही एकमात्र है जो सदैव सच्चिदानंद रहता है। ड्रामे से का साक्षी दृष्टा होता है। अब शरीर का नाम बदलेगा, आत्मा का नाम नहीं बदल सकता है। कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में नंबर 1 होता है, फिर कलयुग में लास्ट नंबर का हो जाता है। इसी तरह से सतयुग में नंबर 1 में आने वाली कृष्ण की आत्मा लक्ष्मी नारायण बन जाती है। लेकिन यही नहीं है, फिर लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2nd, 3rd, 4th, तो उसके मार्क्स भी कम होते हैं। इसलिए 2nd नंबर में, 3rd में आया है, 4th में आया है। इसी तरह से माला बनाई जा रही है। बाबा ने समझाया है, यह रुंड माला भी होती है तो रुद्र माला भी होती है। रुंड माला इसीलिए कहते हैं कि यह तुम्हारे अपने स्वरूप की याद दिलाती है, रुंड की याद दिलाती है कि हम नंबर 1 में हैं, 2 में हैं, 3rd में, 4th के हैं, कौन से नारायण है।
इसीलिए तो रुद्रमाला होती है, विष्णु के गले में वैजंती माला दिखाई जाती है। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनो, नंबरवार पुरुषार्थ बनने का पुरुषार्थ करो रात दिन। तो तुम भी विष्णु के गले का हार बन जाओगे। पहले रुंडमाला में जाओगे, अर्थात पहले पहले शिव के गले का हार बनोगे। रुंडमाला को शिव के गले में पहनने से उसे रुद्रमाला भी कहा जाता है। जिससे लोग भक्ति में जाप करते हैं, वह माला पूजी नहीं जाती है, सिमरी जाती है। माला का दाना तुम्हें बनना है, जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दाना बनेंगे और जन्म लेंगे। हर माला में सबसे पहले फूल होता है, फिर युगल दाना होता है। इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारा यह प्रवृत्ति मार्ग पवित्रता की दृष्टि से ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से ही है। फिर तुम ही देवता बनते हो। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, द थर्ड, डॉट डॉट डॉट। लेकिन उस युगल दाना से पहले जो फूल है वह शिव बाबा है, जो कभी पुनर्जन्म में नहीं आता, जिसको सब अपनी आंखों पर रखते हैं। माला सिमरेंगे, फूल को पूरी हो गई, फूल को आंखों पे रखेंगे, ड्रामा को फिर फेर देंगे, माला को जिधर को जप रहे थे उधर से वापस जपेंगे। ये प्रक्रिया है। देखा होगा तुमने, माला फेरते फेरते पिछाड़ी में उस फूल आया, माथा टेक दिया, उसको आंखों पे रख लिया। क्योंकि मैं तो पुनर्जन्म में जाता ही नहीं हूं, पर काया प्रवेश कर जाता हूं और वहीं से तुमको समझाता हूं। जिस तन में प्रवेश करता हूं उसकी अपनी आत्मा तो होती ही है, फिर भी मैं प्रवेश कर जाता हूं, और उसको भी लेकिन अपने शरीर निर्वाह के लिए अलग कर्म करने पड़ते हैं। मैं उसके कोई शरीर निर्वाहन का कर्म नहीं करता। भगवान प्रवेश कर जाए तो ये नहीं कि भगवान शरीर के निर्वाहन का कोई काम करेगा, रोटी खाएगा, पानी पिएगा या उसके शरीर को खिला देगा। भगवान कुछ, मेरा काम सिर्फ ज्ञान देना है, तुम्हें समझाना है। जैसे कोई भी स्त्री या वह बाप आदि मरता है तो उसकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाया जाता है। पहले तो अनेक यह प्रक्रिया करते थे और रियल में आ जाते थे, पहले आया करते थे। जैसे पहले देवी और देवता प्रकट होते थे बाकायदा द्वापर में, मंदिरों में बात करते थे, मुलाकातें करते थे, चर्चा करते थे। जो सहायता होती थी वो करके वरदान देके फिर वापस अदृश्य होते थे। ये द्वापर से बाबा, शिव बाबा ये काम करता है। वैसे ही ब्राह्मण तन में कोई की स्त्री या बाप कोई भी मर जाता था तो उसे बुलाया जा सकता था और वो आते थे।
लेकिन अब वह कोई शरीर छोड़कर तो आते नहीं है। ये तो ड्रामा में पहले से नूद है कि ये एक्टिंग भी होगी। परंतु यह सब भक्ति है। बल वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर ले लेती है, फिर कैसे आती? यह ड्रामा की नूद है, इसे तुम समझ नहीं सकते वैसे। प्रक्रिया उसको पता ही नहीं चलता वो जाता है कि नहीं जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप सारा ज्ञान दे रहा है, इसकी धारणा करो। इसीलिए कहता हूं, जब ज्ञान की पूरी तरह अच्छी तरह धारणा हो जाएगी तो कोई भी मरेगा तो भी कोई चिंता नहीं करोगे। और क्या है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और कक्का मरे तो भी हलवा ही खाओ। देखो, शांता बहन ने यह मिसाल कायम करके दिखाया है। बच्ची ने जाकर के उनको समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया, रोने से लौट थोड़े ही आएगा। उस समय ब्रह्मा कुमारियों में ये नशा था, जाते थे, समझाते थे, सब करते थे। जो वक्तावर होते हैं वो कभी रोते नहीं हैं। तो वहां सबका रोना भी बंद करा दिया था और स्वयं समझाने लगी थी। फिर बाद में ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाने का काम करने लगी। अभी सब रोना बंद करो और झूठे ब्राह्मण आदि खिलाना भी बंद करो। नहीं खिलाओ। अब कोई के तन में नहीं आता है दूसरी आत्मा, पवित्रता की सामर्थ्य खत्म हो गई है। पवित्र ब्राह्मण को खिलाते थे तो परकाया हो जाता था प्रवेश, लेकिन अब खिलाते ही किसी को भी है, चाहे उसके कर्म कैसे भी हो, ब्राह्मण खिलाया जाता है। सच्चे ब्राह्मणों के तन में ही आते हैं। ब्रह्मा के तन में जैसे बाप प्रवेश कर सकता है, वैसे ही कोई भी आत्मा ब्राह्मण के तन में भी प्रवेश कर सकती है। ये सामर्थ्य होती है पवित्रता की। फिर ज्ञान भी सुनने लग जाते, समझते हैं यह बात तो ठीक बोल रहे हैं, और ज्ञान सुनते सुनते शांत भी हो जाते। जैसे अभी कोई 7 दिन के लिए भागवत आदि रखते हो ना, तो मनुष्य के दुख जरूर दूर होते हैं, उसकी उमंग बढ़ती है। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर रही हैं, इनकी 7 दिन बात सुन लो। तुम समझो, रोने की कोई दरकार नहीं है। ये तो बना बनाया ड्रामा है। शरीर छोड़ना, शरीर लेना, ये तो खेल है। हर एक को अपना पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा। इसीलिए कोई को भी किसी भी हालत में रोना नहीं चाहिए, पार्ट बजाना चाहिए, परिस्थिति का सामना करना चाहिए, रोना नहीं है। स्व में स्थित हो जाना चाहिए। हम रोए बैठ रहे हैं, भैया हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, नहीं, ताकत नहीं है, शरीर में फलाना नहीं है, कितने भी बहाने मार देते। कोई हालत में नहीं रोना है। बेहद का बाप मिल गया, टीचर मिल गया, सदगुरु मिल गया, अब किसके लिए रोते हो? जिसके लिए तुम इतना धक्का खा रहे थे वो तुम्हारे घर आया है। वो पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा तुमसे मिलने आया है।
तो बाकी और क्या चाहिए? बोलो। मैं तुम्हें सुख का वर्षा देने आया हूं बच्चों, जिसे धारणा करो। तुम मुझ बाप को भूल करके रोने लग जाते हो, ये ठीक नहीं है। याद रखना, जो कोई भी मुझे याद करेगा उसे जरूर खुशी रहेगी ही रहेगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बन रहे हैं। फिर 21 पीढ़ी तुम कभी रोओगे नहीं, ऐसी स्थिति आने वाली है। अभी रोने बंद करना है, देवी को धारण करने हैं, फिर ऐसी स्थिति आएगी जो 21 पीढ़ी तक रोना नहीं पड़ेगा। 21 बार जन्मोगे और मरोगे, शरीर छोड़ोगे, दूसरा लोगे, लेकिन रोओगे नहीं, एक जन्म के पुरुषार्थ से। इक्कीस पीढ़ी शरीर को लेने से लेकर बुढ़ापे तक कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। 21 बार। तो इस एक जन्म के, इस थोड़े से विश्व के मालिक बनने के पुरुषार्थ से, आत्मस्मृति में लौटने से इतनी प्राप्ति हो रही है, तो अंदर कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम यह भी जानो कि हम माया पर जीत पाकर जगदीश जगत जीत बनते हैं। इसलिए मुझे हर हालत में माया को जीतना है, विकारों को जीतना है, काम क्रोध लोभ मोह को जीतना है, उन्हें मार देना है। हथियार की कोई बात नहीं है इसमें कि काय से मारेंगे, तलवार से मारेंगे कि तीर से मारेंगे कि काटेंगे। अटेंशन की बात है, स्मृति की बात है। तुम सब शिव शक्तियां हो और तुम्हारे पास ज्ञान कटारी है, ज्ञान बाण है। बल भक्ति में उस चीज को तुम्हारे लिए देवियां बनाकर, देवियों के स्थूल बाण आदि दिखा दिए हैं, तलवारें दिखा दी हैं, तीर दिखा दिए हैं, चक्र त्रिशूल क्या क्या दिखा दिए हैं। वास्तविक बात है ज्ञान कटारी की, ज्ञान बाणों की, ज्ञान के ही हथियार हैं, जिससे तुम अपने विचारों के कुकर्मों को विचार से ही मार सको। ये युद्ध विचार के अंदर होगा, मनस के अंदर होगा। एक विचार, बुरा विचार, अच्छे विचार बुरे विचार को मार सके, बुराई को मारने को, और फिर दोबारा कभी वो पैदा ना हो हमारे अंदर, वो कुविचार, कुकर्म, कुरीति कुछ पैदा ना हो। ठीक है, बाबा कहता है ज्ञान तलवार से ही विकारों को जीतना पड़ेगा। बाकी देवियां कोई हिंसक नहीं हो सकती हैं। तुम कोई देवी, कोई देव हिंसा नहीं कर सकते हो। संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म है। तुम अपने धर्म में, स्वधर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा गया। अब उस धर्म में स्थित होते हो, वहां पे जाके कोई तलवारों से किसी को मारने के लिए कब आओगे और कैसे? वहां कोई हिंसक नहीं होता है जब तुम देवी और देवता होते हो। कोई विकार नहीं होते हैं जिसे तुम मारोगे। इस संगम युग की बात है। फिर भक्ति मार्ग में साधु संत आदि ने निवृत्ति मार्ग वाले व प्रवृत्ति मार्ग वालों को मानते ही नहीं है, और अनेक रीति से कुरीति में बदल जाते हो। तुम्हें भी सन्यासी तो बनना है, लेकिन पुरानी दुनिया का सन्यास, पुराने शरीर का सन्यास
पुराने भावनाओं का संन्यास, भाव का संन्यास, पुराने समस्त विकृत कर्मों का संन्यास करो। बनना तो तुम्हें भी सन्यासी, करना क्या है ये बाप तुम्हें बता रहा है। करो सन्यास, काम का, क्रोध का, लोभ का सन्यास करो। पुरानी देह को भूलो, पुराने दुनिया को भूलो और बाप को याद करो, तो तुम पवित्र आत्मा बन जाओगे और इन ज्ञान के संस्कारों को भर करके सतयुग तक ले जा सकोगे। उसी अनुसार फिर सतयुग में तुम्हें जन्म मिलेगा। कितना ज्ञान भर लिया है संस्कार में, क्या संस्कार है, कहां जन्म लेना है सतयुग में, कौन से जन्म में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, किस नंबर में, कितना भरा है। किसी कारण बस अगर यहां भी जन्म लोगे, उस समय कह रहा था बाबा अब तो टाइम ही नहीं है। जब शुरू शुरू में तो जन्म लिए होंगे ना, 36 के बाद कौन से अभी सब जिंदा है क्या? तो अगर यहां पर जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में जन्म मिलेगा, जिससे तुम्हारे संस्कार जितने अच्छे बने उसके आगे और बना सको। नीच ऊंच घर जन्मिए रहे संत के संत, वो स्थिति हो जाएगी। हाँ, जो किया है वो नष्ट नहीं हो सकता। ये आपने जितना पुरुष वहीं से आगे चलेगा संगम पर। और तुम सबको प्यारे भी लगोगे। ये बहुत बढ़िया, हमारे घर में जन्म गया। करो करो करो, योग लगाओ, मुरली सुनो, ज्ञान में आओ, सब अच्छा लगे। जन्म से ही कोई कहेंगे ये तो देवी है। देखो कृष्ण की कितनी महिमा गाते हो, छोटे पने में दिखाते हैं कि उसने मटकी फोड़ी, माखन चुराया, ये किया, डॉट डॉट, कितने कलंक लगा दिए फिर भी। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा बना देंगे। वहां तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, तो शरीर बदलता ही रहता है, नाम भी बदलता रहता है। आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यदि हम वात, पित्त और कफ से या समस्त रूप से इन समस्त विकृतियों को जीत लें तो हमारा शरीर नीला हो जाएगा। कहने लगे अभी, जैसे इसके लिए वर्णन है ना, नील सरोवर नील मणि नील नील घनश्याम। घनश्याम नीले थे, काले नहीं थे। उन्होंने एक कुत्ता भी कोई देखा है, कोई जानवर देखा है अभी नीले रंग का है, उसके टेस्ट वेस्ट चला रहे हैं, कर रहे हैं। वो तो करते, वैज्ञानिक तो कुछ भी उठपटांग करते ही रहते हैं कि नीले रंग में ऐसी क्या ही विशेषता है। अभी कल परसों की न्यूज में था, जानवर ही होता नीलकंठ। नहीं, वो नीलकंठ में सिर्फ कंठ नीला है, बाकी तो पीला भी है, कुछ भी है, उससे नहीं। उसका पंख है। हाँ, पंख नीला है जो भी है। यहां तो कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस होगा और वह उसके अंदर अंश मात्र भी कोई विकृति नहीं होगी। वो मनुष्यता का पहला पहला डगाल, पहला पहला पत्ता। इसलिए बाबा ने पिक्चर बनाया, एक देखा है ना आपने, शिव है, उसके अंदर से अंकुर निकला और 2 पत्ते निकले, एक राधा एक कृष्ण, ऐसा फोटो बनाया। फिर बात ये क्या कहना चाह रहा है, यही समझाने के लिए प्रदर्शनी के अंदर कि संपूर्ण पवित्रता से जो
प्राप्ति होगी वह बहुत सुखदायी होगी। फिर ये सब बातें संगम युग की थीं, इन बातों को और कोई बता ना सकेगा। फिर वहां दिखाया कि वह सांप आदि होते ही नहीं है, जो उसके ऊपर वह डांस आदि करे और उसकी फुसकार से काला हो जाए। क्या कह रहा है बाबा? सांप नहीं होते हैं वहां, कोई ऐसा दुख देने वाला जानवर नहीं होता है जो दुखी हो जाए कि काट लिया और सांप ने और मर गए, होता ही नहीं है। उत्पत्ति नहीं होती है, कूड़ा ही नहीं होता है जो कीड़ा हो सके, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं होता है। अभी तो मच्छर आदि गंदगी की वजह से जैसे पैदा हो जाते हैं, वैसे ही कोई कीड़ा नहीं होता। बाबा कह रहा है मुरली में, वहां सांप आदि होते ही नहीं है। यहां तो जहर चढ़ जाता है, वहां तो ऐसी कोई बात हो ना सके। तुम अब देवता ही संप्रदाय बन जाओ, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को पता ही नहीं है। ये भी एक संप्रदाय है, इसका किसी को पता तक नहीं है। ये कब बनता है? संगम पर ब्राह्मण संप्रदाय बनो पहले, फिर फरिश्ता संप्रदाय तुम ही बनेंगे, फिर देवता संप्रदाय बनेंगे। तीनों संप्रदाय अभी बनने हैं, शूद्र संप्रदाय से बदल करके एक ही शरीर में। जल्दी जल्दी परिवर्तन और परिवर्तन और परिवर्तन। क्योंकि पहले पहले ब्रह्मा द्वारा, इस बाप द्वारा ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया जाता है। बाप द्वारा ही तुम्हें बनाया जाता है, ये ब्रह्मा नहीं बना रहा है, बाप बना रहा है थ्रू ब्रह्मा। ब्राह्मण, ब्राह्मण संप्रदाय, पवित्र संप्रदाय, सुखी संप्रदाय, आनंद संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, स्त्री नहीं, या किसी को पता भी नहीं है। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा को तो मुख वंशावली ही हो सकते हैं, स्त्री की तो कोई बात ही नहीं है कि उसको कोई स्त्री भी हो सकती है। वो पैदा ही, वो स्वयं स्त्री है, भगवान की बननी है, और उसके मुख द्वारा हम ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्रह्मा कोई पुरुष नहीं है, प्रकृति है, स्त्री है। जिसमें बाप प्रवेश करता है, सवारी करता है और कहता है तुम मेरे बच्चे हो। हमको लगता है कि ये ब्रह्मा कह रहा है, कहता कौन है? शिव कहता है। मैंने इसका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए जाते हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाओ, यह खेल है हार और जीत का। मीठे बच्चों, कितना सस्ता सौदा है जो मैं तुम्हें करा रहा हूं। फिर भी अगर माया तुम्हें हरा देगी और तुम भाग जाओगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि 5 विकारों रूपी माया तुम्हें बार बार हराए, ये बाप को पसंद नहीं। जिनमें 5 विकार हैं अब भी, तो उसको तो अभी आसुरी संप्रदाय ही कहा जाएगा, ईश्वरीय नहीं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें 5 विकारों से मुक्त होकर रहना है। न काम होना चाहिए तुम्हारे अंदर, न क्रोध होना चाहिए,
न लोभ, न मोह और न ही अहंकार। होना ही नहीं चाहिए। तुम स्मृति भूल जाते हो अगर तुम क्रोध कर बैठे, काम कर बैठे, लोभ कर बैठे, मोह कर बैठे, अहंकार दिखा दिया, इसका अर्थ है तुम आसुरी संप्रदाय में बदल गए, फिर से तुम दैत्य बन गए, तुम उस अमावस की रात के फिर से भेड़िए बन गए। मनुष्य बनने के बाद वापस उसी में चले गए। ये नहीं करना है। स्वयं को रोकना ही होगा। आसुरी संप्रदाय कहने योग्य मत बनो। तुम ये तो स्वीकारो कि हम तो ब्राह्मण संप्रदाय से फरिश्ता और देवता संप्रदाय की ओर जाने वाले हैं। मंदिर में जाकर जब देवी और देवताओं के आगे तुम खुद भी भक्ति में गा रहे थे कि आप सर्वगुण संपन्न, मैं मूर्ख खलकाम। बाप तुम बच्चों को रियल में पवित्र बना रहा है, निष्काम बना रहा है, पूज्य बना रहा है। तुम 21 जन्म के लिए पूज्य देवता बन जाओगे, फिर बल 63 जन्म पुजारी भी बनोगे। बाप फिर से तुम्हें उन 63 जन्मों के बाद पूज्य बनाने की सेवा कर रहा है। आओ बनो। बाप पूज्य बनाता है और रावण पुजारी बनाता है। यह खेल का हिस्सा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखी है। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़े हुआ हूं। मैं तो हूं ही ज्ञान का सब। मुझ में ज्ञान है ऑलरेडी, पढ़ करके नहीं दे रहा हूं कोई कि तुम क्या बनोगे क्या नहीं। मुझे तो पता है ना, यही सत्य है। बाप तो सत्य है, सत्य ही बताता है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। ऑलमाइटी माने सर्वशक्तिमान। सभी वेद शास्त्र आदि को जानते हुए भी उनका सार मैं समझाता हूं। बल व भक्ति मार्ग की सामग्री है, ले उसका मक्खन तुम्हें खिलाता हूं। मैं इन सब बातों को जानता हूं, तुम क्या क्या करते हो। द्वापर में ही तुम पूज्य से पुजारी बनने की ओर चले जाते हो। द्वापर के अंदर ही सतयुग त्रेता में कोई किसी की पूजा नहीं करता, सब पूज्य होते हैं। कोई मंदिर नहीं बनाता। वह घराना ही पूज्य है। द्वापर के बाद ही पुजारी घराना उत्पन्न होता है। द्वापर में और कलयुग में तो सब पुजारी घराना ही होता है, पूज्य कोई होता ही नहीं है। इस समय सब पुजारी हो बैठे हो और यह बातें तुम्हें कोई को मालूम भी नहीं है कि हम पुजारी क्यों हैं। सब पुजारी पूजा करने जा रहे हैं, साहब पूजा करने हैं, पूजा करनी है, पूजा करनी है, पूजा करनी है। क्यों करनी है नहीं मालूम, पुजारी है इसलिए। पूज्य बनना नहीं है, अपने स्वयं स्थित होना नहीं है, अपने सिंहासन पर बैठना नहीं है, बस पूजा करनी, हो जाएगा काम। कोई को मालूम नहीं है। बाप आकर फिर समझा रहा है। 84 जन्म की कहानी बता रहा है कि पूज्य पुजारी है, तुम्हारे ऊपर सारा खेल का दारोमदार है। वास्तव में भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, कोई हिंदू नहीं था। मुझे अभी कितनी बातें समझानी पड़ रही हैं। लोग तो हिंदू धर्म कह देते हैं। यह पढ़ाई भी सेकंड की है, फिर भी कितना समय लग जाता है तुम्हें एक ही पढ़ाई को पढ़ने में। जब पढ़ाई तो सेकंड की, एक सेकंड में सब
कि तुम पूज्य हो, देवता हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, वे खेल में हो, इस बात को समझने में तुम्हें कई वर्ष लग जाते हैं, जब सेकंड का ज्ञान। बाप और कुछ नया समझाता है क्या कभी? कहता है अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। इतनी सी बात में 1 सेकंड लगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया। 1 सेकंड की पढ़ाई है बस। कहते हैं उस 1 सेकंड की पढ़ाई को पढ़ने के लिए चाहे सागर को स्याही बना लो, सारा जंगल कलम बना लो, तो भी 1 सेकंड की यह पढ़ाई पूरी हो नहीं पा रही है तुम्हारी। फिर अटक जाते हो। हैं क्या करना है, बताना जरा क्या करना है। अंत तक मैं तुम्हें इसी तरह से ज्ञान सुनाता रहूंगा। तुम इसका भले ही किताब बनाना चाहें, कितने किताबें बन जाएंगी सोच लो। शुरू में तो इस ब्रह्मा के थ्रू बाबा सवेरे सवेरे उठाकर इसे लिखवाता था, तो मुरली लिखो हाथ से। फिर मम्मा मुरली सुनाती थी, ब्रह्मा नहीं सुनाते, वो तो लिख देते थे पर्ची पर, लालच। ऐसे छपी छपाई मुरली नहीं होती, पहले तो लिखते थे। खुद लिखा, जो आया अमृत वेले वो लिख दिया बस, और दे दिया मम्मा को, लो सुन। मम्मा सुनाती थी, तब छपता नहीं था, बाद में धीरे धीरे छपने लगा, और कितने कागज खल्लास हो गए। अलमारियां बंद रहती ना, और कितनी जगह भर जाती होंगी, कितने बांटते रहते, फिर भी अलमारियां की अलमारियां टिकी पड़ी हैं। कोई गीता तो इतनी छोटी सी किताब ही बन के रह गई, लेकिन ये लाइव गीता है, इसका पारावार नहीं है। यह गीता का बहुत ही प्रभाव है। परंतु तुम गीता के प्रभाव को, गीता के लॉकेट को अभी भी बनाते घूम रहे थे, लेकिन इस गीता ज्ञानदाता को भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। गीता को लटकाए हुए हैं, ज्ञानदाता को भूल गए। किसने गीता पढ़ाई, कौन गीता ज्ञानदाता है, क्या ज्ञान दे रहा है, उसको समझो, उसको मत भूलो। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की तलवार से विकारों को हर हालत में जीतना ही है। अब ट्रिक लगाओ, ज्ञान लगाओ कि अच्छा ये क्रोध क्यों आ जाता है, ये लोभ क्यों आ जाता है, ये मोह क्यों आ जाता है, अहंकार बार बार क्यों आ जाता है, ये क्यों नहीं मिट रहा है। इसको ज्ञान की तलवार से जीतो, विकारों को मारो, और स्वयं के अंदर रोज ज्ञान के संस्कार भरो कि आज नहीं आना चाहिए मुझे क्रोध, आज नहीं आना चाहिए मोह, आज नहीं आना चाहिए लोभ, आज नहीं आना चाहिए अहंकार, आज नहीं आना चाहिए काम। ज्ञान के संस्कार भरो, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास कर लो। भूल जाओ कि मेरे तो संस्कार है, मेरा तो स्वभाव नहीं, कुछ नहीं, पुराना है, भूल जाओ इसे। न शरीर मेरा है, न ये दुनिया मेरी है, कोई मेरा नहीं है। दूसरा पॉइंट है, सदा भाग्यवान बनने की खुशी में रहो कि मुझे रोज भाग्य मिल रहा है, मैं भाग्यवान बन रहा हूं, मैं पवित्र बन रहा हूं, मैं निर्मल बन रहा हूं, मैं जगदीश बन रहा हूं, इस भाग्यवान, मैं लक्ष्मी बन रहा हूं, नारायण बन रहा हूं। इस भाग्य की खुशी में रहो, किसी बात की चिंता में नहीं जाना है, आए मारे नहीं।
मैं तो बन रहा हूं, चिंता नहीं करनी है क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो जाता है, विकृति क्यों नहीं, मैट दो। कोई शरीर छोड़ दे तो भी दुखी नहीं होना है, आंसू तो किसी के लिए भी नहीं बहाना, किसी के लिए। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। देखो, अभी अभी शरीर में आना है तो झट से अभी अभी शरीर से न्यारे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना, ये ट्रिक आपको आ जानी चाहिए कि अपनी मर्जी से शरीर में प्रवेश किया और अपनी मर्जी से झट अशरीरी हो गया। भल कोई कितना ही हंगामा हो, उतना स्वयं की स्थिति में शांति आ जानी चाहिए, अति शांति। हंगामा है, होने दो, मैं तो अति शांति में जा रहा हूं, कट से ट्रांसफर हो जाओ। ठीक है, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए, तभी कर सकोगे। मैंने समेट लिया अपने आप को, इंद्रियों से भी परे चला गया, अतीन्द्रिय हो गया, आवाज की दुनिया से पार चला गया। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाओ तो फिर 1 सेकंड में सार से पुनः विस्तार में आ सको, ये ट्रिक समझ में आए। जब चाहा तब अति लघु रूप पवन सुत लीना और अति विराट रूप पवन सुत लीना, ये स्थिति है अणिमा और लघिमा की। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले आत्माएं जब स्वयं को कंट्रोल करेंगी तभी तो वह विश्व को भी कंट्रोल कर सकेंगे। जो स्वयं को नहीं कर सकेगा, भला वह विश्व महाराजा विश्व महारानी कैसे बनेगा? और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बनाएगा, यही अभ्यास। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और अनेकों को कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ये जो बचपने में लगे रहते हैं अभी भी अपन, ये सब समाप्त करो। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो, वाणी से परे जाने का अनुभव करो और अनेकों को कराओ। बाकी से बचपने के खेल हैं जो अपन यहाँ कर रहे हैं। उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जगना, बातें करना, इससे उससे गप मारना, काम करो, लोभ मोह में फंसना, ये सब बचपना है, इसे बंद करो। तुम बूढ़े हो गए हो, वानप्रस्थी हो गए, उसी का अनुभव करो और करो। ओम शांति।